के जो इस बंदे को नहीं ठीक होना, उसका हम सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये माया थी हमारे गुरुजी की। गुरुजी कहा करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हम लोग समझते नहीं थे उनकी बात कि ये कैसे। एक लेडी आई, गुरुजी को माथा टेका और वो कहती है कि मैंने तो गुरुजी कल वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी कहते हैं की करना है उत्थे जाके? कहते नहीं गुरुजी मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, मैंने वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी कहते कोई लोड़ नहीं जान दी। कहते नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी। गुरुजी कहते मैं तो इत्थे दर्शन करा देना वा। खैर वो चुप रही, बैठी रही, उसको क्या पता गुरुजी क्या है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी उस लेडी को कहते हैं कि जा किचन में कुछ लाने को कहा था कि ये चीज लेके आ किचन में से। वो किचन में जाती है तो वो क्या देखती है, संगत जी 9 की 9 देवियां वहां खड़ी हैं किचन में, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। वो देखती रह गई, हैरान हो गई। उसके बाद वो गुरुजी के पास आती है तो गुरुजी कहते हैं हाँ कर ले 9 देवियां दे दर्शन। कहती है हाँ जी गुरुजी। गुरुजी के पैरों में पड़ गई, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता नहीं था। खैर क्या कह सकते हैं, उस टाइम हम लोग इंसान है, हैरान हो जाते थे। संगत जी जैसे मुझे गुरुजी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी, मुझे गुरुजी ने एक दिन कहते हैं कि आंटी मिठा दलिया बनाओ, मेरे वास्ते बनाओ, सारी संगत के लिए बनाओ। अब मैंने अच्छा जी तो कह दिया, अब इतना दलिया कैसे बनाऊं मैं? घर में तो हम लोग 2-4 लोगों के लिए बनाना है तो कुछ भी बना लेंगे, और गुरुजी के लिए बनाना है और इतनी संगत के लिए बनाना है, दलिये की खीर बनानी है। मैं किचन में चली तो गई। गुरुजी हमें जो काम कहते थे हमें नहीं आता था तो गुरुजी अपनी मेहर से खुद ही करवा देते थे। किचन में गई, वहां दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी। खैर मैंने बनाना शुरू किया, गुरुजी खुद ही मेरे से बनवा रहे थे। बन गया दलिया, मैंने गुरुजी को दिया, गुरुजी को बहुत अच्छा लगा, आंटी बहुत अच्छा बनाया। सारी संगत को भी दलिया दिया, सबने बहुत खुश होकर खाया। शुक्राना गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। गुरुजी हम सब पे मेहर करना, गुरुजी सब पे मेहर करना। संगत जी जैसे हम रोज जाते थे, एक दिन मुझे ब्लड प्रेशर बहुत था, मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो जाने का टाइम हो गया, हम चलते हैं मंदिर। मैंने कहा आप लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेटी तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, फिर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी। कहते ठीक है। हम लोग गए गुरुजी के पास, माथा टेका बैठे। गुरुजी क्या कहते हैं, हाँ आंटी देखिए मैं बुला लिया ना तन्नू। वो जो गुरुजी मुझे दर्शन दिए थे तो मैं रह नहीं पाई, मैं चली गई। मैं क्या हाँ जी गुरुजी आपने मुझे बुला लिया। तो ये तो माया हमारी गुरुजी की, हम तो उनकी लीला समझ ही नहीं पाए और ना हमें समझ आती है। गुरुजी एक स्पून रखते थे, गुरुजी कहते थे ये मेरा स्टेप है। वो स्टेप लगा के गुरुजी हर किसी की बीमारी ठीक करते थे। मुझे भी गुरुजी ने वो स्पून लगाया और मेरा ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे संगत सर्वाइकल बहुत रहती थी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सर्वाइकल बहुत रहती है। गुरुजी कहने लाया केड़ी गल है। गुरुजी मुझे वही स्टेप लगाया और इतने साल हो गए हैं दोबारा मुझे सर्वाइकल नहीं हुई। संगत जी मैं छोटे छोटे सत्संग आपके साथ कर रही हूँ जो बिल्कुल हमारे साथ हुए हैं। संगत जी संडे को या छुट्टी वाले दिन मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग सवेरे ही चले जाते थे गुरुजी के आश्रम में। पूरा दिन वहीं रहते थे, फिर जब गुरुजी भेजते थे तब हम लोग आते थे। जाते हम लोग अपनी मर्जी से थे, आते हम गुरुजी की परमिशन से थे। जब तक गुरुजी नहीं भेजते तब तक हम नहीं आ सकते। ऐसे हम लोग बैठे थे एक दिन संडे को, और गुरुजी कहते मेरे हस्बैंड को, पुछड़ अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हमने कहा अच्छा जी, बहुत खुश हो गए। हमने थोड़ी देर के बाद गुरुजी को पूछ लिया, गुरुजी अब हम घर जाएं? गुरुजी कहते नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो। हमने कहा अच्छा जी, हम बैठ गए। फिर 1 घंटे बाद हम पूछे गुरुजी अब हम जाएं घर? नहीं नहीं बैठो। अब हम घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा कि गुरुजी जहां जाते हैं बहुत संगत लेके जाते थे। गुरुजी आगे आगे गुरुजी की गाड़ी होती थी, पीछे कारों का कारवां होता था, कितनी संगत लेके जाती थी। गुरुजी हमें गोविंदगढ़ में गरेवाल अंकल है, उनके घर में गुरुजी हमको लेके गए और वो ऐसा बढ़िया वो वेलकम करते थे, बहुत बढ़िया वेलकम करते थे गुरुजी।
गुरुजी ने हमने कितनी बार पूछा पर हमें गुरुजी ने जाने नहीं दिया। शाम को 4:30 बजे गुरुजी हमें कहते हैं, ये गुरुजी की लीला थी, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। 4:30 बजे गुरुजी कहते हैं कि अंकल हुण तुसी घर जाओ और अर्जुन को भेज दे, मन लै जाएगा आके। संगत जी 4:30 बजे हम घर गए हैं। अब 4:30 बजे हम क्या तैयारी करते गुरु जी के आने की, क्या वेलकम कम क्या करते, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम घर आए हैं तो ये गुरु जी का था, इनके घर में गुरु जी सर्वेंट देख लेते थे, उनके घर में गुरु जी कुछ खाते नहीं थे, पी चाय लेते थे, खाते कुछ नहीं थे। हम लोग घर पहुंचे, अर्जुन साथी गुरु जी को लेने चला गया और गुरु जी आ गए। गुरु जी ने अंदर एंटर किया, सामने मेरा सर्वेंट बैठा था नेपाली, उसकी वाइफ बैठी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरु जी, तो कुछ खाएंगे नहीं, खैर चलो। गुरु जी बैठ के, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ के, गुरु जी अपने साथ सिर्फ 3-4 लोगों को लाए, इसलिए हमको जाने नहीं दे रहे थे कि जाएंगे तो पता नहीं तैयारी करेंगे क्या करेंगे। गुरु जी की लीला भी अपरंपार है। मैंने गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप क्या लेंगे। संगत जी गुरु जी सब जानते थे किसके घर में क्या है क्या नहीं है, कितना है, सब जानते थे गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आप क्या लेंगे। गुरु जी मुझे कहते हैं आंटी जूस लाया। मैंने कहा अच्छा जी। संगत जी मेरे पास घर में जूसर भी था, फ्रूट्स भी थे जूस के लिए, कई बार फ्रूट नहीं होता, खत्म होता है, पर था मेरे पास। मैं जल्दी से गई, मैंने जूस निकाला और गिलास भर के मैं गुरु जी के लिए ले आई, गुरु जी को दिया, गुरु जी ने पी लिया। ठहर के गुरु जी कहते हैं आंटी एक गिलास और ले आ, और भी फ्रूट था मेरे पास। मैं कहा शुक्र है गुरु जी आपने इज्जत रख ली मेरी। मैंने एक गिलास और निकाला और गुरु जी को वो भी दिया, गुरु जी ने पी लिया। जो साथ 3-4 लोग थे, एक वर्मा अंकल थे, 2-3 लोग और थे। गुरु जी कहते हैं आंटी ने उससे चाय लेके आ। खैर मैंने उनको चाय दी, उन्होंने चाय पी। चाय पी के गुरु जी कहते हैं कि अब हम जाएंगे, अर्जुन को बोलो कि हमें छोड़ आए। संगत जी थोड़े दिन के बाद फिर गुरु जी कहते हैं कि आंटी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। शाम का 7:30 का टाइम था। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहते तुसी जाओ और अर्जुन को भेज दे, मन ले जाएगा आके। संगत जी हम आ गए और अर्जुन को भेजा, साथ ही पीछे पीछे गुरु जी भी आ गए। संगत जी गुरु जी ने व्हाइट चोला पहन रखा है और क्या लग रहे थे गुरु जी, क्या चमक रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक। वो रूप ही उनका और था, ओरा उनका और होता था। गुरु जी ने अंदर एंटर किया लॉबी में और एंटर करते ही राइट साइड में हमारा बेडरूम था। गुरु जी अपने आप ही हमारे बेडरूम में चले गए और हमारे बेड पे बैठ गए। बैठ के गुरु जी कहते हैं आंटी तू इधर पहनी, अंकल उधर पहनता है। हमने कहा हाँ जी गुरु जी, जिधर मैं सोती थी उधर, जिधर ये सोती थी उधर कह दिया। हमने कहा हाँ जी गुरु जी। और हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। गुरु जी ऐसी कुछ कुछ बातें करते रहे। मेरा बड़ा बेटा सजल घर में नहीं था, वो आया थोड़ी देर के बाद। लॉबी में उसने एंटर किया। गुरु जी कहते उसको सजल इधर आ। सजल गया और गुरु जी ने ऐसे हाथ लंबा करके सजल के हाथ में डिवाइन प्रसाद रखा। सजल ने दोनों हाथ करके प्रसाद लिया और हम लोग इतने इमोशनल हो गए। जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद देते थे तो हम लोग बहुत इमोशनल, जिसको भी मिलता था वो बहुत इमोशनल हो जाता था। सजल ने प्रसाद लिया। प्रसाद में क्या था संगत जी, एक जैसे पिसी हुई मिश्री होती है उसका इतना बड़ा दिया और उसके अंदर देसी घी गरम गरम पिघला हुआ, ये दिया गुरु जी ने। और गुरु जी के दोनों हाथ देसी घी से भर गए। मैं जल लाई अंदर से और गुरु जी के हाथ धुलवाए। जब गुरु जी मंदिर में भी किसी को ऐसे प्रसाद देते थे तो हम लोग जल ला के गुरु जी के हाथ धुलवाते थे और वो जो जल था वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। हम लोग सारी संगत थोड़ा थोड़ा वो ले लेते थे। हमने वैसे वहां भी ऐसे ही किया, गुरु जी के हाथ धुला के वो अमृत बन गया, वो हमने थोड़ा थोड़ा सबने ले लिया। उसके बाद गुरु जी कहते हैं अर्जुन मन छोड़िए। जब गुरु जी डिवाइन प्रसाद देते थे तो गुरु जी की थोड़ी तबीयत वैसी हो जाती थी, जैसे सिर दर्द होने लग जाती थी या उनको वॉमिट जैसा फील होता था। थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। ऐसे गुरु जी ने हमें बहुत नज़ारे दिखा रखे हैं संगत जी। संगत जी पठानकोट में मेरी सिस्टर रहती आशा भल्ला, वो मेरे पास जलंधर आई हुई थी। मैं उसको लेके गई, मैं क्या हमारे गुरु जी हैं, चलो तुमको दर्शन करा के लाती हूँ। उसको मैंने गुरु जी के दर्शन कराए। उसका बेटा अक्षय भल्ला थोड़े दिन पहले उसने सत्संग किया है, वो भी बहुत, उनकी सारी फैमिली बहुत भगत है गुरु जी की। संगत जी एक मेरी सिस्टर संतोष नंदा गुड़गांव में रहती है, वो भी मेरे पास जलंधर आए, मैं उनको भी लेके गई अपने गुरु जी के दर्शन कराने। उनकी फैमिली भी बहुत भगत है गुरु जी की।
एक मेरी सिस्टर गाजियाबाद रहते मेरे बड़े दीदी, उनको भी मैं लेके गई, वो भी बहुत भगत हैं। संगत जी, एक मेरी बेटी है डॉक्टर वंदना, गुरुजी के आशीर्वाद से वो डॉक्टर बनी है, बहुत भगत है गुरुजी की। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको कहती हूँ, वंदना ये बात हो गई, अब कैसे करें? वो कहती है, मामा डोंट वरी, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब कर रहे हैं, वो ही सब करेंगे, इसलिए आप वरी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे बड़ा हौसला आ जाता है इस बात से। हम भी बिन मांगे गुरुजी सब दे रहे हैं, बिन बोले गुरुजी हमारी सब प्रॉब्लम समझते हैं कि हमको क्या है या किसी को भी क्या है। गुरुजी सब जानते थे, कोई आया मुझे आजमाने के लिए आया है, कौन किस लिए आया है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या तकलीफ है, गुरुजी सब जानते थे। संगत जी, गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, वो क्या करते थे हम नहीं समझ पाते थे। मुझे गुरुजी ने एक बार शिव पुराण दिया, बहुत बड़ी मोटी पोथी होती है। गुरुजी कहते हैं, आंटी एला पढ़ और पढ़ के मन दे दबो। मैं क्या, अच्छा गुरुजी। मैंने वो सारा शिव पुराण पढ़ा, उसमें सारी संस्कृत है, संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट था। मैंने एक एक वर्ड पढ़ा उसमें गुरुजी, संगत जी। उसमें एक लाइन तो वो पढ़ के मुझे सब समझ आया कि क्या है भगवान, क्या है, कैसे है सब। उसमें एक लाइन कहीं लिखी थी, शिव भोले कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे तब तब